Hello students, myself Kirti Jamar, Catalyzer Institute, experience 14 years chemistry faculty. मैं आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर सॉलिड स्टेट के कुछ एडवांस के प्रॉब्लम्स जिससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो स्ट्रांग हो पाए। एक क्वेश्चन आया हमारे पास में यहाँ पर, अ कंपाउंड MpXQ हैज क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ X. Its unit cell structure is shown below. हमें इस स्ट्रक्चर क्वेश्चन में मेंशन था द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, ये है फॉर्मूला मेकिंग क्वेश्चंस यूनिट सेल से जो बनते हैं उस पैटर्न के क्वेश्चन से। ये पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर समझते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। ये हमारे पास में एक यूनिट सेल दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल क्या है? हमारे पास में किसी भी क्रिस्टल लैटिस की स्मॉलेस्ट यूनिट है जो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकती है। तो यहाँ हम इमेजिन करें पहले तो, अगर हम एक कमरे में बैठे हैं, एक कमरा ऐसा जैसे वो कमरा है वैसे ही एक बिल्डिंग में 8 कमरे, 4 कमरे नीचे और 4 ही कमरे ऊपर है। 4 कमरे नीचे मैंने बोले, 4 ही कमरे जस्ट उसके ऊपर है, और एक कमरे में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कमरे में हर एक कॉर्नर पर अगर एटम है, एटम मतलब बॉल कंसीडर करते हैं, हम इसे स्फेयर की तरह कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर हर एक कॉर्नर पर हमारे पास में क्या है? एटम्स। और अगर एक कमरा ये बीचों बीच का कमरा है तो ये कॉर्नर जो हुआ, ये सोचिए आप, ये कमरे की वॉल्स हुई, एक कमरा जिसमें हम बैठे, इसके आगे कमरा, पीछे कमरा, नीचे कमरा, ऊपर कमरा, सारी तरफ कमरा। तो ये कॉर्नर जो होगा, ये मान के चलिए ये कॉर्नर है, ये डिवाइड हुआ, ये डिवाइड हुआ। जो कॉर्नर होगा, एक बार अपने कमरे के कॉर्नर में देखिए, वो जो एटम वहां पर होगा वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 8 पार्ट में डिवाइड होगा। 4 तो पास में जो कमरे वो, और आधी बॉल जो छत के ऊपर होगी वो आधी बॉल जो होगी फिर डिवाइड होगी। तो टोटल जो हो गया, ये कॉर्नर वाला जो पोर्शन है वो 4 आगे 4 पीछे। टोटल एटम्स हमारे पास में कितने? 8 है। तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 8 पार्ट्स में। तो डिविजिबल पार्ट जो है हमने वो क्या ले लिया? यहाँ पर 8 ले लिया। टोटल काउंटिंग कर लेते हैं स्ट्रक्चर में, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हमारे पास में 8 जो है हमारे पास में क्या है? एटम मान लो कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये जो है सर्कल है, और जो दूसरा हमारे पास में एक्स दे रखा है दैट इज दिस वन। ये हमारे पास में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ये स्क्वायर एंड दिस इज सर्कल, ये हमारे पास में कंडीशन है। अब इसके अंदर क्या है? ये हमारे पास में सर्कल में एक्स कंसीडर कर रहे हैं, सारे कॉर्नर्स पर कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। और दूसरा एक और हमें सर्कल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, एक कमरे में फेजेस हो गई है, एक इधर दूसरी इधर, एक ऊपर एक नीचे, एक आगे एक पीछे। सारी जो हमारे पास में फेजेस है वो हमारे पास में कितनी दे रखी है? यहाँ पर 6 दे रखी है यहाँ पर। तो 6 तो हो गई हमारे पास में, क्या हो गई? फेजेस हो गई। और एक फेस पर अगर कोई एटम है, जैसे मैं ये दीवार मान लू, इस दीवार के पास में भी कमरा है, अब कोई एटम यहाँ पर होगा तो ये बॉल तो आधी की आधी होगी केवल, ऐसा तो नहीं होगा बॉल पूरी बाहर निकल के आ जाएगी, नहीं, बॉल आधी इधर होगी, आधी जो होगी वो क्या होगी? कमरे के उस साइड होगी। तो जो फेजेस पर एटम्स होते हैं, कोई भी फेज देखो आप, ये बॉल कंसिडर कर रहे हो तो आधी बॉल इधर होगी, घूम के आधी बॉल इधर आएगी। तो क्या हुआ? ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो टोटल कॉर्नर वाले जो हो गए हमारे पास में, एक तो क्या हो गया? 1 हो गया, और जो फेजेस पर प्रेजेंट है वो क्या हो गए? टोटल 3 हो गए। इसके अलावा हमें कोई सर्किल नहीं दिख रहा है। ये हमारे पास में राउंड में जो दे रखी थी उसे एक्स कंसीडर कर रखा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? एक्स जो है वो क्या हो गया? कॉर्नर्स वाला हो गया प्लस फेजेस वाले हो गए। और यहाँ पर कॉर्नर्स में क्या हुआ? 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू हाफ। ये हमारे पास में टोटल एटम्स कितने आ गए? यहाँ पर x की वैल्यू जो हुई वो 4 हो गई। अब बच क्या रहा है हमारे पास में? यहाँ पर जो स्क्वायर में दे रखे ये इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सॉलिड स्टेट पे। आपको कमरे में एक बार बॉल्स देखने आ गए, कहाँ कौन सा एटम पड़ा है और उसके अलावा वो कैसे कट हो रहा है। अगर ये इमेजिन करना आ गया, सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस बहुत इजीली लग जाते हैं। अब आप इमेजिन करिए, एज जो है कमरे में, जैसे ये कमरा हमारे पास में कंप्लीट, ये वाली जो एज है कॉर्नर की, इसके इधर कमरा है, इधर कमरा है, इधर कमरा है। अगर किसी एज के चारों तरफ कमरे, तो उस एज पे जो बॉल होगी, यहाँ पर जो एज पे बॉल है, इस वाली कंडीशन में
यहाँ पर जो एज पे बॉल है केवल 1/4 पार्ट इधर होगा, 1/4 पीछे वाले कमरे में, इधर लेफ्ट में इधर राइट में, इस तरीके से क्या होगा, पूरा एक बॉल जो होगी वो 8 पार्ट की जगह 4 पार्ट में डिवाइड होगी। तो एजेस पर जो बॉल होती है वो एक बॉल कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 1/4 में। और एजेस अगर हम यहाँ देखें, एक एज ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, 4 एजेस दे रखी है हमारे पास में जहां बॉल्स प्रेजेंट है। तो एटम्स कितने हो गए, 4, और ये 1/4 में डिवाइड है। और सेंटर में एक अलग से दे रखा है यहाँ पर, बीचों बीच में यहाँ एक एटम और है। कमरे के अगर बीचों बीच में कोई एटम है तो वो ना तो बाहर निकल के भागेगा कहीं पे, तो वो क्या होगा, सिंगल, एक ही काउंट होगा। तो ये पूरा का पूरा काउंट हो रहा है सेंटर के अंदर। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 2 हो गया। तो जो फॉर्मूला यहाँ से बन रहा है, ये जो स्क्वायर में दे रखा था, ये क्या है हमारे पास में, m है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, m2x4। लेकिन हमें पूछा था क्वेश्चन में इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट रेशो में कोई भी कंपाउंड किस तरीके से प्रेजेंट है। जैसे ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं C6H12O6, तो ये क्या हो गया, CH2 इसका सिंपलेस्ट रेशो में हो गया 1:2:1। सिमिलरली यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशो में क्या हो जाएगा, MX2 जो होगा वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेसिक इजी सा क्वेश्चन था। एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये, जेई एडवांस में कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास में आ रहा है तो वो क्या है, मेंस में रिपीट होता है। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। अगर आपको ये पता है कि कोई भी एटम अगर यूनिट सेल में कॉर्नर में प्रेजेंट है वो 1/8 पार्ट में डिवाइड होता है। कोई भी एटम जो यहाँ फेजेस पर प्रेजेंट है वो हाफ पार्ट में डिवाइड होता है। अगर कोई बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है तो वो क्या है, एक पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, वो पूरा का पूरा काउंट होगा। अगर कोई एजेस पर प्रेजेंट है यहाँ पर तो वो 1/4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो कितने भी नंबर दे रखे हो, हाइपोथेटिकली हमें जैसे ये केस कंसीडर करके क्वेश्चन पुट अप किया था, कोई भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी दे दिया जाए तो हम उसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने रट्टा मारा कि बॉडी सेंटर्ड है तो सीधा 2 ले लेंगे, फेस सेंटर्ड है तो सीधा 4 ले लेंगे, तो आपके ये फॉर्मूला मेकिंग क्वेश्चन किसी भी हाल में नहीं हो पाएंगे। आपको बहुत ज्यादा इस चीज पर फोकस करना है कि किसी यूनिट सेल को हमने केवल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कंसीडर किया है या एक यूनिट सेल में किसी भी एटम को बॉडी के सेंटर में रखा है। दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। किसी यूनिट सेल में एक एटम को बॉडी के सेंटर पर रखा है मतलब एटम हम ओनली 1 कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर कोई यूनिट सेल है जो कि केवल एटम से मिलकर बना हुआ है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बना हुआ है, तो वहां कॉर्नर्स पर एटम होते हैं और सेंटर पर एटम होता है। मैं आपको बेसिक बता देती हूँ आपको एक बार। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब होता है केवल कॉर्नर्स पर एटम है। बॉडी सेंटर मतलब हो गया कॉर्नर्स के अलावा बॉडी के सेंटर कमरे के बीचों बीच एक एटम है। अगर हमारे पास फेस सेंटर बोला है तो कॉर्नर्स के अलावा यहाँ पर हमारे पास क्या है, हर एक फेस में एटम है। और एज लेंथ अगर पूछा है, एज यूनिट सेल बोला है तो एजेस के ऊपर प्रेजेंट है। टोटल एजेस कितनी है हमारे पास में, 12 एजेस है कमरे में। आप लोग दीवार या छत कुछ भी उड़ा मत देना। कभी कभी मैं पढ़ाते टाइम बच्चों से पूछती हूँ, बच्चों कितने एज है, तो एजेस में बच्चे बोलते थे 4। उन्होंने जमीन भी उठा दी, छत भी उड़ा दी। ऐसा मत करना, इमेजिनेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसमें 4 ऊपर हो गई, 4 नीचे हो गई और 4 हमारे पास में यहाँ पर परपेंडिकुलर में हो गई। तो एजेस के नंबर पता है हमें। और एक होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, मतलब एक अपोजिट फेस पर 2 एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में अगर कोई एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है तो वहां पर क्या है, एक एटम 1/8 पार्ट में डिवाइड है। कैसे, वो मैंने आपको समझाया। वापस आप सोच सकते हैं, एक कमरा है जो एक बिल्डिंग के बीचों बीच का कमरा है, कॉर्नर पर ऊपर जो एटम प्रेजेंट है वो 1/8 पार्ट में आप कोने को देखोगे तो बहुत क्लियरली आपको ये चीज दिख जाएगी। एजेस पर कोई एटम है, 4 एटम उसके, अगर 4 कमरे उसके सराउंड में है तो वो जो कॉर्नर जो यहाँ पर कमरे में एटम है वो केवल 1/4 पार्ट अंदर होगा, बाकी 3/4 पार्ट बाहर होगा। तो वो एटम जो होगा वो 1/4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस फॉर्मूला मेकिंग क्वेश्चन को किया है। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया और भी मैं हाइपोथेटिकल कंडीशन यहाँ कंसीडर कर सकती हूँ कि इसमें से अगर एक डायगोनल से सारे एटम्स को रिमूव कर दिया जाएगा तो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा। अगर कॉर्नर्स में से 2 एटम को रिमूव कर दिया जाएगा तो फॉर्मूला कैसा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके बन रहे हैं तो आपको रट्टा मारी वाली चीज नहीं पता है। अगर कि कॉर्नर वाला है 1/8 है तो हम टोटल एटम गिनेंगे। अगर हम कंसीडर करें एक बार के लिए इसको उड़ा भी दें
तो भी क्या है हमारे पास में 6 आइटम बचेंगे, तो हम 6 बाय इंटू 1/8 लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला मेकिंग क्वेश्चंस करने के लिए हमें 4 चीजें जो हमें क्लियर पता होनी चाहिए। कॉर्नर पर कोई एटम है 1/8, फेस पर कोई एटम है उसे करना होगा 1/2, अगर एजेस पर कोई एटम है तो उसे हमें करना होगा 1/4, बॉडी के सेंटर पर कोई एटम है तो उसे हमें पूरा कंसिडर करना होगा 1। अगर आपको ये 4-5 चीजें पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा यूनिट सेल के फॉर्मेशन का, जो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी देखिए आप, जैसे ये कंपाउंड था, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, जबकि आधे मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। आपने जल्दी से काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 कॉर्नर था, हमें पता है इंटू 1/8 1, फेजेस 6 इंटू 1/2, अगेन यहां पर कितना हो गया 3, तो ये टोटल कितने हो गए थे 4, ये हमने डायरेक्ट कर लिया। एजेस पर कितने थे 4 आइटम प्रेजेंट थे, 4 आइटम प्रेजेंट थे इंटू 1/4, तो सीधा हमने क्या कर दिया 4 इंटू 1/4 1, एंड सेंटर पे जो है वो 1। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे तो आप इस क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए मुश्किल से आधे मिनट में भी कर सकते थे। इसी तरह के और भी टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के क्वेश्चंस में आगे डिस्कस करूंगी। एडवांस पैटर्न के ही क्वेश्चन हम लेंगे जिसमें हम कॉन्सेप्ट से डील करते जाएंगे, जिससे आपके जो चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट है वो कवर होते जाए। ऑल द बेस्ट।